कि मधुमिता केस एक मिसाल बना हुआ है। मिसाल इसलिए बना हुआ है कि निधि शुक्ला ने 17 साल अपनी जिंदगी के मधुमिता केस को निछावर कर दिए। हमारे साथ अमरमणि का जो बेटा है अमनमणि त्रिपाठी, उसने तारा सिंह जी की हत्या करी। तारा सिंह की मां सीमा सिंह जी, ये भी एक उदाहरण है, जो 5 सालों से अनवरत संघर्ष कर रही है, न्याय मांग रही है, नहीं मिल रहा है। छुपा के भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है, ये बात सच है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में, मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में अमनमणि जैसा हत्यारा आज 10 वर्षों से अस्पताल में रह करके अपना दरबार लगाता है, ट्रांसफर पोस्टिंग कराता है। ये संरक्षण नहीं तो क्या है? इसके अलावा अमरमणि त्रिपाठी का लड़का अमनमणि त्रिपाठी, जो अपनी पत्नी सारा का हत्यारा है, वो अभी उसने 2 दिन पहले एक न्यूज चैनल पे खुलेआम दावा किया और वो हम दोनों को धमकी भी दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे पक्ष में है। मेरे महाराज अभिभावक हैं, उनके रहते मेरा कोई अहित नहीं हो सकता। आने वाली सरकार में मैं मंत्री बन जाऊंगा तो, और मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहा हूँ। इसलिए हम लोगों ने आपको बुलाया है और हम अब चुप नहीं बैठेंगे। हम अगर अमनमणि त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाएगा तो ना निधि शुक्ला चुप बैठेंगी, ना सीमा सिंह जी चुप बैठेंगी। हम लोग आंदोलन करेंगे। हम अभी जाएंगे अपनी विधानसभा मोहम्मदी में अनशन करेंगे और जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश में न्याय रख के निकालेंगे और एक एक महिला को बताएंगे कि जो सरकार बात कर रही है महिलाओं के हित की, महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ जो बात कर रही है कि नहीं होना चाहिए, उसकी सच्चाई लोगों तक बताएंगे। ये बताइए, जब उत्तराखंड में जो है जी, वहाँ पे सजा मिली है तो यहाँ पे क्यों रखा गया है, उसके कुछ बताइए। देखिए, बात तो यही कह रहे हैं कि ये उत्तराखंड नैनीताल का कैदी है। अमरमणि मधुमणि उत्तराखंड के कैदी हैं। ये भाजपा सरकार का संरक्षण प्राप्त है जो इन दोनों हत्यारों को, इसलिए ये गृह जनपद गोरखपुर में अस्पताल में रह रहे हैं। और इन्होंने क्या किया है कि नैनीताल हाई कोर्ट में एक सजा माफी की याचिका दाखिल करी है। नैनीताल हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से जवाब मांगा है। अमनमणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के स्टेट गवर्नमेंट पे दबाव डाल रहा है कि मेरे पिताजी अमरमणि त्रिपाठी और मेरी माताजी अमरमणि त्रिपाठी के प्रति जो स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट तैयार करे, वो हमदर्दी के साथ ये रिपोर्ट तैयार करे कि मेरे माता पिता बीमार हैं, इनको रिहा किया जाए। इस वजह से आप लोगों के साथ की जरूरत है कि आखिर हिंदुस्तान में एक केस में तो न्याय हो जाने दो। एक केस में अगर इसमें भी न्याय नहीं हुआ तो ये जो कहावत बन चुकी है कि अगर अपराधी राजनीतिक है, क्रिमिनल है, तो उसका कुछ नहीं होगा। हमने 17 साल लगाए हैं, इन्होंने 5 साल लगाए हैं। अमनमणि त्रिपाठी क्या सत्ता के लिए इतना जरूरी है? इस प्रश्न का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव में जरूर मांगेगी। और अगर अमनमणि त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया, न्याय रथ निकालेंगे, हम इंसाफ मांगेंगे, जनता से इंसाफ मांगेंगे। हमने अपने बैनर पे पहली बार किसी पार्टी का नारा क्यों लिखा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमें खरीदा नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी से मेरा कोई मतलब है। कांग्रेस पार्टी में प्रियंका जी ने जो नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस नारे की सच्चाई हम जानना चाहते हैं। हमने आप लोगों से बताया कि समाजवादी पार्टी में जिस समय मुलायम सिंह जी का आधिपत्य हुआ करता था, वो खुलेआम मंच से बोलते थे। हम अखिलेश जी की बात नहीं कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी खुलेआम कहते थे कि अमरमणि त्रिपाठी का वकील आए ना आए, मैं उसकी जमानत करवा दूंगा। तो उस समय वो अपराधी के साथ थे। अब प्रियंका जी कह रही है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उनका ये नारा उद्योगपतियों की पत्नियों के लिए है, धनवान लोगों की पत्नियों के लिए है, या उत्तर प्रदेश में जो संघर्ष कर रही हैं महिलाएं, जो जूझ रही हैं अपराध के खिलाफ, जिन्होंने अपनी जिंदगी निछावर कर रखी है, ऐसी संघर्षशील महिलाओं के लिए उन्होंने नारा दिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या कोई मुकाम भी हासिल कर सकती हूँ, क्या मैं अपने पैरों पर सुरक्षित होकर के आत्मसम्मान के साथ भी जी सकती हूँ। अगर इस नारे में सच्चाई है तो मेरा ये दावा है कि उत्तर प्रदेश में
मुझसे ज़्यादा अधिक संघर्ष अगर किसी ने किया हो तो मुझे बताए। 40% के रिजर्वेशन की बात करती है और उनके इस नारे में कितनी सच्चाई है। मैंने 2 बार समय लेने की कोशिश की, मुझे समय नहीं दिया गया। तो अभी तक मुझे तो इस नारे में कोई सच्चाई नहीं लगी है। अगर सच्चाई है तो मैंने भी मोहम्मदी विधानसभा से आवेदन किया है। अगर मुझ में कुछ दम है, 17 वर्षों के संघर्ष में अगर उनको कुछ लगता हो कि निधि शुक्ला ने कुछ किया है तो निश्चित रूप से उनको तो अब इंसाफ करना चाहिए। वो तो एक महिला है। मेरी यही मांग है। मैं सारा सिंह की मदर सीमा सिंह हूँ। 7वां साल चल रहा है, अभी तक सारा सिंह को जस्टिस नहीं मिल पाया है और अमरमणि त्रिपाठी इस शासनकाल में, वर्तमान शासनकाल में गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में रह रहा है अपनी पत्नी के साथ। वहाँ वो गुंडों की मीटिंग करता है, उससे कोई रोक नहीं है। वो उत्तराखंड का कैदी है तो उसकी जगह उत्तराखंड में ही है, बीमारी का बहाना लिए हुए है और चाहता है कि इलेक्शन से पहले, अपने बेटे के इलेक्शन से पहले वो छूट जाए और जहाँ से उसका बेटा इलेक्शन लड़े, MLA का इलेक्शन लड़े, वहाँ से वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता को डरा धमका कर अपने बेटे को विधायकी का इलेक्शन जिता सके। मेरी योगी जी से प्रार्थना है कि आपके शासनकाल में